तूफान ने शहर कायद से रुख मोड़ लिया। वाइपर जॉय कराची से दूर होने लगा। शहर के जुनूब में 500 किलोमीटर की दूरी पर महकमा मौसमियात के मुताबिक ठट्ठा से फासला 530 और माड़ा से 650 किलोमीटर दूर। तूफान के एतराफ 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में 40 फुट तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। 15 जून को केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। समुद्री तूफान वाइपर जॉय मजीद जोर पकड़ गया। मकरान की समुद्री हदूद में तोगयानी और माड़ा में बिफरी लहरें रिहायशी इलाकों में दाखिल। घर, दुकानें और फैक्ट्रीज में पानी चला गया। शदीद तूफान के बाइस माहीगीरों की इमलाक को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। कराची में 40 खस्ता हाल इमारतों की शनाख्त। कोर कमांडर कराची की रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस। डीजी रेंजर सिंध, जीओसी हैदराबाद समेत मुतल्लिका इदारों के हुकाम की शिरकत। कोर कमांडर कराची को समुद्री तूफान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर कराची का बरवक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज समुद्री तूफान से निमटने के लिए मैदान में आ गई। ताजा दम दस्ते हैदराबाद, बदीन, मलीर कैंट से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। आवाम की भरपूर इमदाद और रेस्क्यू के लिए हिदायत जारी। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों से तकरीबन 90,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। समुद्री तूफान से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध को टेलीफोन। ट्वीट किया कि मुराद अली शाह से साइक्लोन से निमटने की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की। सिंध हुकूमत के इंतजामात को सराहते हैं। विफाकी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इस सूरत हाल पे अवाम की मदद से काबू पा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस का तफसीली फैसला आ गया। फैसले में लिखा गया कि 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ तहरीर किया कि मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया। 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। पंजाब असेंबली इलेक्शन केस, विफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तेदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दो बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। 9 मई के वाकयात पर कानूनी कार्रवाइयों पर गौर। कौमी सलामती की सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। मुल्की अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 9 मई को होने वाले वाकयात और रियासती इदारों पर हमला करने के वाकयात को तारीख का सियाह बाब करार दिया है, जहाँ शदीद अल्फाज में ऐसे वाकयात की मजम्मत की गई है, वहाँ हुकूमत को वाज़ेह तौर पर ये तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखनी होनी चाहिए और सख्त से सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मुल्क में मुआशी बहरान का एतराफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मईशत इस कदर गिर चुकी, इसे अगली हुकूमत उठाएगी। मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत ने मतवाजन बजट पेश किया। हुकूमत की मुआशी कोशिशों का साथ देते रहेंगे। सरबराह पीडीएम सियासी हरीफों पर गरजे बरसे। कहा, कोई शक नहीं पिछली हुकूमत ने मईशत को जमी बोस किया। सी पैक को एजेंडे के तहत रोका। चीन के एतमाद को ठेस पहुंचाई। हुकूमत को फितने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तजवीज़ दी है। एक सियासी जमात और उसके चेयरमैन ने 9 मई 2023 को आईन और कानून की धज्जियां बखेरते हुए मुल्क की सलामती के हामिल अदारों के खिलाफ
कार्रवाइयों में तमाम हदूदो कयूद अबूर करते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। इस जमात और उसके सरबराह के इक़दामात से मुल्क, रियासत, रियासती इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है, जिसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक एक दिन की भी ताख़ीर किए बगैर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। कौमी असम्बली इजलास 9 मई के वाक़या से मुतालिक मज़म्मती करारदाद मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की भी ताख़ीर ना की जाए। एक जमात और उसके कायद ने तमाम हदें पार की। आइन और कानून के तहत कानून की कार्रवाई मुकम्मल की जाए। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। कहा, साबित हो गया इनका एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, एंटी करप्शन की अपील मंजूर। परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कलअदम करार। साबिक वजीर आला को आज अदालत पेश करने का हुक्म। जलाओ घेराव का मुकदमा, यास्मीन राशिद की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। खतीजा शाह समेत दीगर ख्वातीन की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने सिंध का एक और कला फतह कर लिया। हैदराबाद का मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। काशिफ शोरों के मुकाबले में वाहिद उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद। कराची मेयर का इंतखाब करीब आते ही लफ्जी झड़पों में शिद्दत आ गई। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने। हाफिज नईम कहते हैं, कैसे कह सकते हैं, हमारा मेयर ना बना तो फंड्स नहीं देंगे, आप लोगों को लूट मार का हिसाब देना होगा। सईद गनी ने भी हिसाब बराबर कर दिया। बोले, अल खिदमत का रिफाही पैसा इलेक्शन पर खर्च किया गया। जमात इस्लामी कराची में नफरत की सियासत को फरोग दे रही है। हाफिज नईम को वोट उस वक्त भी नहीं करना चाहते थे, आज भी नहीं करना चाहते हैं। इलेक्शन में अपनी शिकस्त को देखते हुए जिस बौखलाहट का मुजाहरा वो कर रहे हैं हाफिज नईम साहब, वो पीपल्स पार्टी पर पता नहीं कौन कौन से वो घटिया इल्जाम दोबारा से उन्होंने दोहराना शुरू कर दिए जो तारीख में जिनको रद्द किया हुआ। कराची मेयर के इंतखाब पर अदालती जंग। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। हाफिज नईम के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त। कहा, सिंध असम्बली ने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी की। समाअत के दौरान मेरा मौक़िफ़ भी सुना जाए। हाफिज नईम की दरख्वास्त हक़ाइक़ की मुनाफी है, मुस्तरद की जाए। हाफिज नईमुर रहमान के लिए नई मुश्किल। तहरीक इंसाफ के 30 मुंतखब नुमाइंदे और उनका बड़ा फैसला। मेयर कराची के इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की भी अपने चेयरमैन को वार्निंग। कहा, मुंतखब नुमाइंदे जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हिमायत करें। गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट ने किसी भी यूसी चेयरमैन की गैर कानूनी हिरासत से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के मुंतखब चेयरमैन की दरखास्त पर समाअत। इस्तदा की सिंध पुलिस ने नुमाइंदों को गिरफ्तार कर रखा है। अदालत ने हिदायत की, इलेक्शन के रोज मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडवोकेट जनरल ने गिरफ्तार नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाने की हामी भर ली। एसेंशली पाकिस्तान में 3 कौमें हैं। एक कौम है पाकिस्तान में जो अशराफिया है, जो 1% पाकिस्तानी है, शायद 1% पाकिस्तान से भी कम है, और वो 1% पाकिस्तानी पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। एक और पाकिस्तानी क्लास है जिसको मैं मिडिल क्लास कहता हूं, जो समझ लीजिए 10% पाकिस्तानी है या 9% पाकिस्तानी है, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसे कमाते हैं, जो कैपिटल से पैसे नहीं कमा रहे, जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने मुआशी मसाइल का कच्चा चट्टा खोल दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 25 साल में हुकूमतों ने मुल्क का एक भी मसला हल नहीं किया। पूरा मुल्क 1% अशराफिया के कंट्रोल में है। 90% पाकिस्तानी गरीब हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अवाम की जिम्मेदारी है MPA से सवाल करे।
25 साल में मुल्क कर्जों की दलदल में धंस गया। सोच और निजाम बदलने तक तब्दीली नहीं आ सकती। आपके पास आपका एमएनए वोट मांगने आता है और 6 लैंड क्रूजरें उसके साथ होती हैं। क्या आपने उससे पूछा है कभी कि ये लैंड क्रूजर चलाते कहाँ से हो, इसके पेट्रोल के खर्चात कहाँ से आते हैं? पार्लियामेंटेरियन इस मुल्क का वो वाहिद तबका है जिनकी टैक्स रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक डोमेन में। सरमायाकारों को रिलीफ ना मिल सका, शरह सूद 21% पर मुस्तहकम। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, कहा जून में महंगाई बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगी। सख्त मालियाती पॉलिसी से अवाम की कुव्वत खरीद कम हुई। शोरकोट मोटरवे M4 पर बस और ट्रेलर में तसादुम, हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके पर जान बहक। 16 अफराद जख्मी, जख्मियों को THQ अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में पुलिस चौकी लबानो शेख पर 10 मुसल्ला नामालूम डाकुओं का हमला, अंधाधुंध फायरिंग। एक पुलिस एहलकार इलाही बख्श मौके पर ही शहीद, एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। Blue World City is a reality. वादों से तकमील तक का सफर। दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट सिटी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बैलेटिंग कर दी। तकरीब में लेजेंड क्रिकेटर शोएब अख्तर, सरमायाकारों और दीगर की शिरकत। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नजीर ने मुल्क का कर्जा उतारने का प्लान भी दे दिया। हम ये ऑफर करते हैं कि भाईजान थोड़े दिनों के लिए मुल्क तामीरी मकासद के लिए हमारे हवाले करें, डेवलपर्स के हाथ खोल दें, मलक रियाज साहब को उस कमेटी का हेड बनाएं। तमाम काम करने वाले डेवलपर्स आप सब जानते हैं कौन है, उनको इकट्ठा करें। इस मुल्क का कर्जा ये डेवलपर कम्युनिटी उतार देगी। वो ना उतारना चाहे, ब्लू वर्ल्ड सिटी अकेले उतार देगी इंशाल्लाह। भारतीय टीम ने पूरा मैच खेला और बदले में ठेंगा मिला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में स्लो ओवर रेट महंगा पड़ गया। आईसीसी ने रोहित 11 पर पूरी मैच फीस का जुर्माना आयद कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पर मैच फीस का 80% जुर्माना आयद।